आशीष, थोड़ा क्यूज के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, वो है FIS की बाइंग। और FIS ने कैश और FNO दोनों में बाइंग की। कैश और इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी सेलिंग है, लेकिन कैश और इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में थोड़ी सी बाइंग है। और 9 सितंबर के बाद की ये सबसे बड़ी बाइंग है कैश मार्केट में। कैश मार्केट में FIS ने 1441 करोड़ की बाइंग की और इंडेक्स फ्यूचर्स में 1549 करोड़ की बाइंग की। तो अगर कैश और इंडेक्स फ्यूचर्स मिला दें तो करीब करीब 3000 करोड़ की बाइंग है। हाँ, थोड़ी सी स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग हुई है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स की सेलिंग क्या होती है ना, सीरीज की शुरुआत में कई बार, स्पेशली अगर मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ होता है तो उसमें आर्बिट्राज पोजीशंस भी आती हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर। निफ्टी फ्यूचर्स में भी शॉर्ट कवरिंग के पहले साइंस दिखने लगे हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है आज रेडार पर रखने के लिए। इसके अलावा आज मेरी नज़र रहेगी कुछ FMCG शेयरों पर, क्योंकि टाइटन और गोदरेज कंज्यूमर, इनके अपडेट थोड़े फीके हैं। गोदरेज कंज्यूमर तो ख़राब अपडेट है, टाइटन के आप कह सकते हैं इफ्स एंड बट्स वाला मामला है। आप ग्रीन चश्मा पहनेंगे तो आपको ग्रीन दिखेगा, रेड चश्मा पहनेंगे तो आपको रेड दिखेगा। लेकिन टाइटन, ये भी हो सकता है कि टाइटन ज़्यादा ना गिरे, क्योंकि ये सपोर्ट पर है, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास वाला जो इसका एक बिग सपोर्ट रहा है उस पर है। तो लेकिन फिर भी FMCG एज ए सेक्टर एक आज इंपॉर्टेंट सेक्टर रहेगा वॉच आउट करने के लिए हमारे लिए। रियल एस्टेट कंपनियां, इनके अपडेट्स काफ़ी शानदार हैं। तो अगर आप देखें सारी की सारी रियल एस्टेट कंपनीज, और कल रियल एस्टेट डे हाई पर भी बंद हुआ था, तो कुछ ना कुछ सेंस शायद मार्केट को थी कि रियल एस्टेट के नंबर्स जो हैं उनको देखकर शायद रियल एस्टेट एक सेक्टर हो जो फोकस में रहे। एक और सेक्टर पर आज मेरी नज़र रहेगी, वो है IT। कल नैस्डैक गिरा और परसों की बड़ी रैली के बाद कल IT में थोड़ा सा फीकापन आया था। और कल के अगर आप ADRs देखें, इन्फोसिस के ADR, विप्रो के ADR सभी नीचे थे और अच्छे खासे नीचे थे, 1.5-2% नीचे थे। तो उस वजह से इन पर भी आज एक नज़र रहेगी। और एक चीज़, आज सुबह मैं आपकी कमेंट सुन रहा था कि पिछले कुछ बुधवार हमारे लिए काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं, और आज बुधवार है, 2 एक्सपायरी के बीच का सेशन, और काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है। हालांकि पिछले 5 बुधवार और इस बुधवार में एक फ़र्क ये है कि अब हम एक अप ट्रेंड में, एक डिसाइसिव अप ट्रेंड में, तो उस वजह से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी ये। इसके अलावा एक और चीज़ जो वॉच आउट करेंगे वो है वेदांता। आज डीमर्जर पर NCLT में एक इम्पॉर्टेंट सुनवाई है, तो इस पर भी एक आज नज़र रहेगी। तो कुल मिलाकर बहुत कुछ है आज वॉच आउट करने के लिए। बहुत कुछ है।